आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी माता की शादी किससे हुई थी? और अगर नहीं जानते तो इस कहानी में आप यही श्रवण करेंगे। तो एक बार देवऋषि नारद के मन में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। तब श्री विष्णु उन्हें पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी, सारी बात बताने लगे। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल जल ही जल था। उस जल में विराट पुरुष विराजमान थे। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण वे नारायण कहलाए। सर्वप्रथम उन्हीं के मन में सृष्टि रचना का विचार उत्पन्न हुआ। तब उनके एक रोमकूप से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। प्रलय काल में यह पृथ्वी पुनः उस रोमकूप में समा जाती है। विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों प्रधान देवता पृथ्वी पर ही संसार रूपी माया की रचना करते हैं। आकाश के मध्य में स्थित पृथ्वी के ऊपर 7 स्वर्ग तथा नीचे 7 पाताल हैं। एक बार दैत्य कुल में हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत भयंकर दैत्य हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने अकेले ही देवताओं को पराजित कर दिया था तथा पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छिपा दिया। पृथ्वी के बिना सृष्टि निर्माण का कार्य रुक गया। तब ब्रह्मा ने नेत्र बंद कर लिए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तब उनको सहसा उनकी नासिका से एक छोटा सा, विष्णु भगवान की नासिका से एक छोटा सा वराह, वराह मतलब सुअर, प्रकट हुआ। फिर देखते ही देखते वराह ने विशालकाय रूप धारण कर लिया। उसके विशाल तीखे दांत आकाश को भेद रहे थे, इतने लंबे थे। आंखों की लालिमा सूर्य को ढक रही थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे भक्त वत्सल भगवान, हे दुष्ट विनाशक, हे सृष्टि के पालनहार, दैत्य हिरण्याक्ष का संहार करके पृथ्वी की रक्षा करें। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर भगवान वराह भयंकर गर्जना करते हुए पाताल की ओर चल दिए। उनके विशाल शरीर के थपेड़ों से समुद्र का जल आकाश को छूने लगा। शीघ्र ही वे पृथ्वी के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया और समुद्र से बाहर निकाल लाए। इतने में वहां दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। एक विशालकाय वराह द्वारा पृथ्वी को ले जाते देख उसके क्रोध की सीमा न रही। वह भयंकर हुंकार भरता हुआ भगवान वराह की ओर झपटा। तब तक भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया था। वे पलटे और हिरण्याक्ष पर मुष्टि प्रहार किया। यह प्रहार इतना प्रचंड था कि हिरण्याक्ष मीलों दूर जाकर गिरा। वह उठा और गदा लेकर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही दोनों ओर से प्रचंड प्रहार होने लगे। भगवान वराह ने उसके प्रत्येक वार को काट डाला। अंत में गदा के एक प्रहार से उन्होंने हिरण्याक्ष का काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया। हिरण्याक्ष के मरते ही भगवान वराह पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी देवी पृथ्वी मूर्तिमान रूप से प्रकट हो गई और भगवान वराह की स्तुति कर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वराह ने पृथ्वी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, उनसे शादी कर ली। अनेक दिनों तक उनके साथ एकांतवास किया। इसके फलस्वरूप पृथ्वी गर्भवती हो गई। उचित समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म भी दिया, जिसका नाम मंगल रखा गया। बाद में वही मंगल देव कठोर तप करके ग्रह रूप में स्थापित हुए, जो कि मंगल ग्रह कहलाए जाते हैं। भगवान वराह ने वैकुंठ लोक लौटने से पूर्व पृथ्वी को वरदान दिया था कि समस्त देवगण, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, नाग, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणी उनकी पूजा करेंगे। उनकी उपेक्षा करने वाला घोर नरक का भागी बनेगा। तभी से पृथ्वी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और आदरणीय हो गई। इस प्रकार पृथ्वी की शादी वराह भगवान से हुई। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, तब उनकी शादी
भगवान विष्णु के रूप वराह रूप से हुई और उनके पुत्र का नाम है मंगल, जो कि मंगल देव कहलाए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी रोचक कहानी के साथ, धार्मिक कहानी के साथ। राधे राधे।